पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कोई नहीं रहता है तो ये अकेले आपका मनोरंजन करती हैं, आपका ज्ञानवर्धन करती हैं। पुस्तकों में अपरंपार ज्ञान छिपा हुआ है। खोज खोज के लाइए, उनकी व्याख्या करिए। अब रामचरितमानस को ही लीजिए, वो तो अथाह सागर है ज्ञान का। गोस्वामी जी ने उसमें क्या नहीं, कौन सा मोती नहीं छुपा रखा है। आप एक एक मोती निकालते जाइए। तो आपका ये जो सेफ व्हील्स चैनल है, इसकी सर्च टीम ने एक मोती निकाला जाके। अब आप कहेंगे साहब ट्रैफिक से रामचरितमानस का क्या लेना देना है। तो आपकी सेफ व्हील्स टीम का यही सबसे बड़ा कौशल है कि वो अपने काम का यातायात का प्रबंध, व्यवस्था, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कहीं भी लगा सकती, कहीं भी पा सकती। आपको याद होगा लंका कांड में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तभी विभीषण ने कहा कि भगवान आपके पास तो गाड़ी ही नहीं है, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। रावण तो गाड़ी पे चढ़ा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, उसके पास गाड़ी है, आपके पास तो गाड़ी ही नहीं। हम लोग भी रोज अपने जीवन में सुनते हैं, अरे साहब उसके पास गाड़ी है, अपराधी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, पुलिस के पास तो गाड़ी ही नहीं है, खटारा जीपों से पुलिस कैसे पीछा करेगी। तो सिचुएशन लंका कांड के युद्ध से लेकर 2025 तक की पुलिसिंग में बना हुआ है कि अपराधी जो है फॉर्चूनर से चल रहे हैं और हम महिंद्रा जीप से दौड़ा रहे हैं। लेकिन न भगवान राम हतोत्साहित हुए, न हम हतोत्साहित हैं। भगवान राम ने विभीषण से कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास रथ है, मेरे पास गाड़ी है। जैसे पुलिस का आती है ना, नहीं हमारे पास कोई अभाव नहीं है। क्यों अभाव नहीं है? क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिक करेक्टर है। वो बेसिक करेक्टर क्या है? जैसे भगवान ने कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका। हमारी गाड़ी के पहिए क्या हैं? शौर्य और धैर्य। शौर्य क्या होता है? मजबूती, दृढ़ता। हमारे पास कानून है, हमारे पास कानून की पावर है। और धीरज, उस कानून को इस्तेमाल करने का धैर्य हमारे पास है। तो हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है। हमारी जो गाड़ी है उसमें हमारा धैर्य और हमारा जो शौर्य है हमारे लिए पहियों का काम करते हैं। हम इनके दम पे कहीं तक भी पीछा कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा पताका क्या? नंबर प्लेट, कलर स्टिकर, ऑयल स्टिकर, ये ध्वजा पताका है। यही तो होता है ना ध्वजा पताका। आपको दूर से पता चल जाए कि कौन सी गाड़ी आ रही है, तो नंबर प्लेट यही हमारा है। तो सत्यशील यानी कि अपने वचन पे टिके रहना और शीलवान होना, ये हमारे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं पुलिस की बात अकेले नहीं कर रहा हूँ, आपके भी जीवन में घटित हो सकता है। यदि आप अपने सत्य और शील पे टिके हैं तो इसका मतलब आपकी पहचान समाज में स्थिर है। आपके पास नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर और फ्यूल टैंक स्टिकर तीनों समझिए मौजूद हैं। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। घोड़े क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि बल विवेक दम और परहित, ये 4 घोड़े हैं। घोड़े क्या करते हैं बताइए? घोड़े रथ की गति को नियमित करते हैं। जैसे अब मैं देखूं, जो हमारा बल है, बल कहाँ से गाड़ी में पैदा होता है? गियर से। तो गियर, ब्रेक, ब्रेक क्या है? विवेक है। विवेक पूर्ण हम ब्रेक लगाते हैं ना, तभी तो लड़ते नहीं हैं। क्लच क्या है? दम। यदि दम क्या है? अपने ऊपर नियंत्रण रखना। तो क्लच पे हम अगर नियंत्रण रखेंगे तो यानी कि हम अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखेंगे, हमारी गाड़ी हमारे लिए लाभदायक होगी। और एक्सीलेटर क्या है? परहित। एक्सीलेटर नियंत्रण में रहेगा तो हम लड़ाएंगे नहीं गाड़ी, किसी को चोट नहीं मारेंगे, किसी को साइड नहीं मारेंगे, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी कि गाड़ी चलाते समय यदि आप इन 4 घोड़ों को नियंत्रित में रखते हैं तो आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। और यदि 4 घोड़े आपके पास हैं तो यानी कि आपके पास 4 घोड़े वाली गाड़ी है। तो बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। अभी गाड़ियां नियंत्रण में कैसे आती हैं? क्षमा। क्षमा क्या है? ओवरटेकिंग करके कोई भाग रहा है तो इन्हें उसका पीछा कर लेना ना, कि इसको दम में पिछाड़ के मारूं, ना ना जाने दो, उसको जल्दी होगी। ये क्षमा है। सड़क पे, सड़क पे इसको क्षमा कहते हैं। अरे जाने दो। किसी ने आपके पीछे हार्न हूटर बजा दिया तो ऐसा नहीं कि वो टकरा जाए, पास दे दीजिए, जाओ तुम। क्षमा। दया। दया कौन है? दया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको टक्कर मार दें, पहले उनको पास दे दीजिए। एम्बुलेंस, दया, इनको पास दे दीजिए। फायर सर्विस, इनको पास दे दीजिए।
तो सड़क पे ये जो गुण जिस व्यक्ति में है, समझिए वो अपनी मजबूती से अपनी गाड़ी पे टिका हुआ है। क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना। ये बड़ी मजेदार चीज है। गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ईश्वर का जो भजन करता है। ईश्वर का भजन क्या है? जैसे ईश्वर के प्रति आप में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, आप जिस भी देवी देवता अल्लाह खुदा को मानते हैं, उसके प्रति जो विश्वास है, वही विश्वास आपके अंदर अपने ड्राइवर के प्रति होना चाहिए कि ये मेरा ड्राइवर है, सुजान है, समझदार है, ये मेरी गाड़ी लड़ाएगी नहीं। तमाम लोग बैठे रहते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, कैसे गाड़ी चला रहे हो, दिन भर डांटते रहते हैं ड्राइवर को जितनी देर गाड़ी में बैठेंगे। वो फ्रस्ट्रेट हो रहता है, कभी गाड़ी लड़ा देता है, कभी गाड़ी खराब करता है, कभी ब्रेक मारता है, आपकी दुर्गति हो जाती है। तो जिस प्रकार से आप अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और स्नेह रखते हैं, वैसा ही स्नेह अपने ड्राइवर के पास रखिए। उसके साथ रखेंगे तो इस भजन सारथी सुजाना, आपकी यात्रा सुखद होगी। बिरति चर्म संतोष कृपाना। बिरति चर्म, चर्म क्या करता है? चर्म का मतलब जानते हैं? यहाँ पर चर्म मतलब चमड़ा नहीं, चर्म का मतलब कवच है। तो जैसे कवच आपकी रक्षा करता है, वैसे एयरबैग आपकी रक्षा करता है। तो गाड़ी में हो गया ना। बिरत का क्या मतलब होता है? बिरत का मतलब होता है जिससे कोई लगाव ना हो, हमें किसी चीज़ से लगाव नहीं, मैं विरक्त हूँ। तो एयरबैग भी विरक्त ही है। कभी आपने उसको धोया पोछा है, वो एक जगह बेचारा पैक पड़ा है, पैक पड़ा हुआ है, आप कभी देखते हैं उसको? उसके प्रति विरक्ति है। तो एयरबैग क्या है? विरत चर्म। और संतोष कृपाना। अब कृपाण क्या होती है? कृपाण को कहते हैं तलवार। तलवार क्या करती है? बाधाओं को काटती है, दूर करती है। गाड़ी पलट जाए तो गाड़ी का शीशा कैसे तोड़ेंगे? कभी सोचा है? तो ये जो आपका हेडरेस्ट लगा रहता है ना, उसके पीछे 2 रॉड होते हैं, वो शीशा तोड़ने के लिए होते हैं। कभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थ्योरी पढ़ा दूं, फिर कभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये संतोष, संतोष का मतलब होता है कि आप घबराएं ना सिचुएशन में। आपके सामने जो सिचुएशन पड़ी है, आप उससे निपटने के लिए धैर्यपूर्वक बैठे हैं और उससे शीशा तोड़ के आप निकल जा रहे हैं। तो बिरति चर्म संतोष कृपाणा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। परसु क्या होता है? उसी से भगवान परशुराम बने हैं। परसु होता है दूसरे आतताइयों को काटने के काम लेते थे, जन की रक्षा के लिए। तो उसी प्रकार से गाड़ी चलाते समय दान, दान किसे कहते हैं? दान कहते हैं जो काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जैसे दूसरों को पास देना, वीआईपी, एम्बुलेंस आदि को रास्ता देना। सुरक्षित यात्रा में ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत बड़े हथियार का काम करती है। आप इससे ओवर स्पीडिंग का शिकार नहीं होंगे, आप इससे हिट के शिकार नहीं होंगे, आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी। तो अगर आप इस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं तो दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। प्रचंड शक्ति क्या है? बुद्धि। अब गाड़ी में बुद्धि कहाँ है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में। जैसे आपका एडवांस ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ, उसका इस्तेमाल करने में। गाड़ी में जो एसेसरीज लगी हैं, उनको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? बुद्धि से। तो कोई भी ड्राइवर हो, उसकी बुद्धिशाली अगर होगा तभी गाड़ी में लगी एसेसरीज का इस्तेमाल वो कर पाएगा। तो हमारी जो गाड़ी है वो हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि से हम अपनी गाड़ी को अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वर विज्ञान कठिन को दंडा। कोदंड क्या होता है? वैसे कभी कभी इसको धनुष भी कहते हैं, लेकिन लाठी मान लीजिए। तो वर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान। श्रेष्ठ विज्ञान क्या? जो गाड़ी में सिक्योरिटी उपकरण लगे हुए हैं। सिक्योरिटी उपकरण क्या क्या लगे हुए हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हैं, जो आपका ऑटो पायलट लगा हुआ है, जो आपके रडार लगे हैं, जो आपके लिडार लगे हैं, ये उपकरण क्या है? ये श्रेष्ठ टाइप के विज्ञान है। जो व्यक्ति इस तरह की सोच और विधि रखता है तो समझिए कि वो अपनी गाड़ी में लगे हुए सभी उपकरणों का सही इस्तेमाल कर सकता है। फिर कहते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल और अचल मन क्या होता है? अमल मन वह होता है जो रोड रेज में विचलित ना हो जाए। कोई छींटा मार के चला गया, दौड़ा के उसको ले मार पीट कर रहे हैं, गाड़ी छूट गई। उस दिन जैसे पार्किंग में था, पार्किंग में जरा सा विवाद हुआ, भाई साहब ने दूसरे वाले बेचारे की नाक रगड़वाई, ये पूरा खानदान जेल में है। ये क्या है? ये मल युक्त मन है। तो आपका मन अमल होना चाहिए, मन में कोई गंदगी ना हो। रोड रेज इसी का सबका दुष्परिणाम होता है।
यदि आप अमल वाले मन के हैं तो रोड रेस कभी नहीं होगी। ठीक है, गाड़ी है, छू गई, लोहा है, बनाया जाएगा, क्या जरूरत है झगड़ा करने की। लेकिन नहीं, छोटी छोटी बात में नाक फंसा लेंगे। अब मारपीट कर लिए, पूरा खानदान जेल चला जाता है। तो अमल और अचल मन क्या है? अचल मन वो है जो छोटी छोटी चीज़ों से विचलित ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ओवरटेकिंग में विचलित ना हो, हम भी पीछा कर लिए, कोई बार बार हॉर्न बजा रहा था, मुझसे लड़ लिए, या कहीं आने जाने में देर हो रही है तो हम देर से निकले और गाड़ी को तेज भगाने लगे। तो अचल मन होना चाहिए, आप बार बार डिस्टर्ब ना हो। यानी कि ड्राइवर जो हो उसका मन स्टैटिक होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अमल अचल मन तृण समाना और संयम नियम सिलीमुख नाना। संयम नियम सिलीमुख क्या होते हैं? बाणों को कभी कभी सिलीमुख कहा जाता है। बाण वो होते हैं जो आपके लक्ष्य को भेदते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? कहीं पहुंचना ना, तो उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं? संयम नियम, यानी कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, स्पीड लिमिटेशन का पालन करना, हॉर्न और साउंड के नियमों का पालन करना, ये लोड लिमिट का पालन करना, ये संयम नियम है। इसमें आपको संयम बरतना चाहिए गाड़ी चलाते समय। तो ये बाण की तरह आपके लक्ष्य को भेद देंगे, यानी कि आपको सुरक्षित आपके गंतव्य पे पहुंचा देंगे। संयम नियम सिलीमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच क्या होता है? कवच होता है दुश्मन द्वारा किए गए प्रहार से आपकी प्राणों की रक्षा करता है। तो रक्षा कैसे हुई? ये कवच आपके लिए इन्होंने लिखा कि आपकी जो गुरु हैं उनकी पूजा। गुरु कौन है? जिसने आपको ट्रेनिंग दी है, जिसने आपको गाड़ी चलाना सिखाया, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जिसने आपको ट्रैफिक की बारीकियां बताई हैं, या कोई अनुभवी, विप्र का मतलब जो विद्वान हो, जो अनुभवी ड्राइवर जो बारीकियां बताते, उनको याद रखना आपके लिए सड़क दुर्घटना में कवच का काम करेगा। आप उससे दुर्घटना हो जाएगी लेकिन आप बच जाएंगे। जैसे गाड़ी का सेंसर ठीक रखना, एयरबैग ठीक रहना, ये सब क्या है? आपके लिए कवच का काम करेंगे। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ये जो क्वालिटीज गोस्वामी जी ने बताई हैं, सुरक्षित और सफल यात्रा का ये सबसे मूल मंत्र है। यदि आप इन मंत्रों को अपनाते हैं, इन गुणों को अपनाते हैं, तो आपकी यात्रा सकुशल संपन्न होगी, आपकी गाड़ी हमेशा सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंचेगी। तो गोस्वामी जी ने आपको एक गाड़ी के बारे में इतना बृहद ज्ञान दिया, और आज हम लोग क्या कभी मानस को इस नज़रिए से पढ़ते हैं? मित्रों, ये पुस्तक हमारे बहुत सारे हीरा मोती छुपा के रखे हैं। इनको पढ़िए, इनको जानिए, इनको व्यवहारिक जीवन में लाइए। तो मुझे उम्मीद है कि लीक से हटकर गाड़ी के विषय में ये हमारी जो वार्ता मैंने आपके सामने प्रस्तुत की आपको पसंद आएगी। बने रहिए हमारे साथ। नियम कानूनों की पोथी को पलटते हुए पुनः मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।